नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू हब पर। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो यूपी के अलग-अलग ज़िलों से 19 अगस्त सुबह 7 बजे ही जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के आवास पर पहुँच गए थे 200 प्लस सीट इंक्रीजमेंट को लेकर एलोपैथ फार्मासिस्ट 564 पोस्ट में। तो यहाँ पर उन समस्त स्टूडेंट्स का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बड़ी दूर-दूर से आए थे और जो है यहाँ पर सुबह 7 बजे ही पहुँच गए थे। बाकी फ्रेंड 19 अगस्त की वार्ता को क्या हुआ, क्या मंत्री जी ने आश्वासन दिया, क्या रही चीज़ें और क्या रहा जो है बच्चों का रिस्पांस, सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर अब तक पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को से आह्वान किया गया था कि 19 अगस्त को बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचिए, तो यहाँ पर 200 से 250 कैंडिडेट पहुंचे थे और एक बहुत बड़ी संख्या अपने आप में हो जाती है। ठीक है, 200 से 250 कैंडिडेट यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में स्टूडेंट पहुँचे थे, जिसे देखते हुए पुलिस के अधिकारियों ने खुद जो है बातचीत की। उसके बाद जो है 5 कैंडिडेट को अंदर भेजा गया, जिसमें 3 छात्र और 2 छात्राएं थीं। टोटल 5 कैंडिडेट अंदर गए थे, उनकी वार्ता हुई। वहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव रहीं। अभी मैं आप लोगों का मंत्री जी जब बाहर आएंगे तो वो सारी वीडियो और फोटोज आप लोगों को दिखा दूंगा, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया, हेल्थ डीजी से सामने बात की तो उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताई हैं और कहा है कि पूरा जो है प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों का काम हो जाए। 200 प्लस सीट जो सीटें हैं वो इंक्रीजमेंट 200 प्लस सीटों का हो जाए, इस पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हेल्थ डीजी से मंत्री जी की बात हुई तो यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें निगेटिव भी रहीं, काफ़ी पॉजिटिव भी रहीं, लेकिन यहाँ पर उसके बाद जो है बच्चों के आह्वान पर मंत्री जी बाहर आए। ठीक है, जो कैंडिडेट अंदर गए थे उन्होंने कहा जो बाहर कैंडिडेट आए आप एक बार उनसे मिल लीजिए, क्योंकि 200 से 250 संख्या अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है और एक बड़ी संख्या में कैंडिडेट पहुंचे थे और यहाँ पर मीडिया कर्मी भी पहुंचे थे यूपी तक। और हर जो है कुछ मीडिया चैनल और उन्होंने हमारी न्यूज़ को यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर उठाया है। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की न्यूज़ जो है थोड़ा फ्रेंड हाईलाइट हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को वो वीडियो और फुटेज दिखा देता हूँ जब मंत्री जी बाहर आते हैं, और स्टूडेंट की संख्या भी दिखा दूंगा। देखिए, वीडियो की आवाज़ मैं बंद रखूँगा, जब मंत्री जी आएंगे तो वो वीडियो की आवाज़ ओपन होगी, बाकी आप लोग ऐसे ही देख पाएंगे। ये देखिए संख्या आप स्टूडेंट की। बड़ी संख्या में कैंडिडेट पहुंचे थे, जो 200 से 250 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। और आप लोग देख सकते हैं 200 से 250 संख्या में कैंडिडेट यहाँ पर पहुंचे थे। ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की भीड़, ये मंत्री जी का आवास है और उसके बाहर इस तरीके की भीड़ यहाँ पर जमा हुई थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। आप लोग देख सकते हैं ये सारे वीडियोज आप लोग अपना डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लीड कर रहे हैं जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट पहुँचे थे और हर जगह से आए हुए थे। ये यहाँ पर देख सकते हैं बैनर भी लाया गया था। 4-5 बार आ चुके हैं, 5 बार, और बड़ी उम्मीद लेके आए हैं, कितनी बार और आएँ, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब मैं आप लोगों को मंत्री जी का वीडियो दिखा देता हूँ, जो मंत्री जी बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए मंत्री जी मिलने के लिए बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आ गई थी क्योंकि बीच में ही रास्ता है, तो यहाँ पर जो है गाड़ियों को निकाला गया जल्दी से और यहाँ पर मंत्री जी बच्चों से मिलने आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये जब आ रहे हैं जब अंदर 5 स्टूडेंट्स की वार्ता हो चुकी है और जो है यहाँ पर उसके बाद बाहर के लिए कहा गया कि आप बाहर आके एक बार कैंडिडेट से मिल लीजिए। अब मैं वीडियो में आप लोगों को वॉइस दिखा दूंगा जो मंत्री जी ने कहा है। मेरी दृष्टि में जो भी संभव होगा जिनका ये आग्रह था कि हम बाहर चलने के आप लोगों से आप लोग आए हो आपका। तो यहाँ पर मंत्री जी ने कहा जो भी संभव होगा आप लोगों की सहायता की जाएगी, और जो कैंडिडेट अंदर गए थे उनका ये आग्रह था कि वो यहाँ पर बाहर आके ज़रूर मिलें आप लोगों से। तो इस तरीके से यहाँ पर मंत्री जी बाहर आए और कैंडिडेट की बात सुनी। उसके बाद जो है यहाँ पर कैंडिडेट ये चाह रहे थे कि हमारा काम आज ही हो जाए। तो यहाँ पर वहाँ जो है काफ़ी संख्या कैंडिडेट की जुटी थी। जो एसीपी रैंक के अधिकारी थे उन्होंने बहुत बच्चों को समझाया कि आप लोग जाइए। उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा, जो मेरे पास वीडियो है
सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है नहीं ओपन प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा, लेकिन बच्चे ये कह रहे थे कि हमारा काम आज ही हो जाए, तो हम बार बार क्यों आएँ। उन्होंने ये बोला कि अगर 10 दिन के अंदर आप लोगों का काम नहीं होता है तो आप की मीटिंग हेल्थ डीजी से और मंत्री जी साथ में होंगे और कर्मचारी साथ में होंगे, उनके साथ फिक्स कराई जाएगी। 8 से 10 बच्चों को बुलाया जाएगा और सारी चीज़ें यहाँ पर पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप लोग यहाँ पर जो है आप लोगों का काम हो जाए। तो यहाँ पर बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में जो है फिर समझाया, लगभग 1 डेढ़ घंटे जो है वो जो अधिकारी थे उन्होंने समझाया पुलिस के। तो उसके बाद कैंडिडेट बाहर आ गए, जिनकी बाहर की मैं फुटेज आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बाहर आ गए थे, यहाँ पर आप लोग देखिए मंत्री जी के आवास से बाहर आ गए थे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया कि हम हेल्थ डीजी ऑफिस जाएंगे। तो यहाँ पर जो है जो पुलिस अधीक्षक के अधिकारी थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप लोगों को पैदल मार्च की अथॉरिटी नहीं दी जा सकती है और आप लोग नहीं जा सकते हैं इस भीड़ के साथ। तो हालांकि कैंडिडेट मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक बस भी बुलाई थी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जिनसे कहा गया कि मैं आप लोगों को जहाँ भी आप लोगों को जाना है वहाँ छुड़वा दूंगा, चाहे चारबाग रेलवे स्टेशन या कहीं भी आप लोग वहाँ चले जाइए और इस तरीके से मत जाइए। ये यहाँ पर जो है 200-250 स्टूडेंट अपने आप में बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। तो जो है सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र आप लोगों को इस तरीके से जाने नहीं दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड। तो स्टूडेंट तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे और पूरा डिसाइड कर लिया। लेकिन बाद में फ्रेंड जो है जब थोड़ी रास्ता चल पाएंगे सभी कैंडिडेट, उसके बाद यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और जो है सब पहुँचे और उन्होंने थोड़ा नरमी की जगह गर्मी से मतलब कठोरता से पेश आए और उन्होंने कहा कि आप लोग इस तरीके से नहीं जा सकते हैं। बाद में उन्होंने सभी कैंडिडेट को लगभग बस में बैठा लिया जो उनकी वैन थी, और कहीं ले नहीं गए, सीधे उन्हें जो है जहाँ भी जाना था चारबाग रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। और फ्रेंड 8 से 10 कैंडिडेट को यहाँ पर जो है डीजी वार्ता के लिए भेज दिया। तो 8 से 10 कैंडिडेट वहाँ पर गए थे डीजी से वार्ता करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब फ्रेंड यहाँ पर कुछ चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर मैं कहाँ था और जब पुलिस आई थी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं गायब हो गया। तो देखिए जो लीड कर रहे थे तो उन्हें इस चीज़ को देखना चाहिए कि यहाँ पर जो फ्रेंड भीड़ बुलाना ही एक काम नहीं होता है, उसे ऑपरेट करना उससे बड़ा भी काम होता है। ठीक है, केवल आपने भीड़ बुला के खड़ी कर दी यही आपका काम नहीं है, उसे ऑपरेट करना भी यहाँ पर पूरा आप लोगों का रहेगा, जिसने भी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो यहाँ पर जब एक उच्च रैंक का अधिकारी आप लोगों को समझा रहा है तो आप लोगों को उसकी बात माननी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उसकी बात की भी एक वैल्यू होती है। ठीक है, और जो है आप 2 ढाई घंटे से लगातार वो आप लोगों को समझा रहे हैं तो उस चीज़ की वैल्यू रखनी चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ें रहें, और हमें जो है ठीक है शांतिपूर्ण वार्ता करनी चाहिए। और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है, तो हम इस तरीके से पैदल मार्च या यहाँ पर वहाँ पर बैठकर कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई बैठने वाली जगह नहीं है। हाँ, हम पूरा अपना दबाव बनाएंगे सर, हमारा काम होना चाहिए। तो इस तरीके से बातें हुई। तो जो है जो ये कह रहे थे कि मैं कहाँ था, तो मैं वहीं पर था। ठीक है, और मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो लीड कर रहे थे कि आप लोग तो इसीलिए यहाँ पर मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप लोग अपने हिसाब से करिए। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, बहुत सारे मेरे पास भी हैं दिखाने को, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई जा सकती हैं। ये 200-250 बच्चे गए थे तो वो आपके बिहाफ पे ही गए थे, इतनी दूर दूर से चलकर। कोई 400 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, कोई 250 किलोमीटर दूर से चल के गया था। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी और सारा सब कुछ आपके ज़िम्मे होगा, क्योंकि आपने उन्हें बुलाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे वहाँ पर देखा, मैंने वहाँ पर कुछ और ही हो रहा था। और मुझे जितने भी कैंडिडेट रास्ते में मिले यहाँ पर, चाहे रेलवे स्टेशन पर चाहे ट्रेन में, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें उनके पक्ष में जब नहीं हुई तो वो काफ़ी नाराज़ भी दिखे। फ़िलहाल जो भी है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव तरीके से हुई हैं। बाद में जो हेल्थ डीजी ऑफिस कैंडिडेट गए थे तो वहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा। बाकी बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग हमारी और वीडियो जो है आएगी, जिसमें आप लोगों को डिटेल में बता दूँगा सारी चीज़ें कि क्या यहाँ पर हुआ था हेल्थ डीजी ऑफिस में। और जो है यहाँ पर अभी तक की चीज़ें हमारी यहीं तक रहेंगी। तो हमें जो है इस तरीके से नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से किया गया। कोई आप को समझा रहा है इतनी बड़ी रैंक का अधिकारी, और आपने उस भीड़ को इकट्ठा किया है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की है कि उसे जो है किसी भी तरीके का कोई नुकसान या
कुछ भी ना हो, ठीक है। तो आप को समझाना चाहिए था कि हाँ सर बोल रहे हैं तो उस तरीके से जो है हम लोग चलते हैं और 10 दिन का वेट कर लेते हैं। फिर उन्होंने ये बोला कि हेल्थ डीजी से जब मीटिंग करा रहे हैं, उन्होंने दिखाया भी फ्रेंड, उसका फ़ोटो नहीं है, उन्होंने दिखाया भी कि जब कोई भी आने को होता है तो वो मुझे इन्फॉर्म करता है कि मैं इस संगठन से यहाँ पर पहुँच रहा हूँ और मुझे जो है यहाँ पर जो है मेरी मीटिंग करवाइए। तो उन्होंने बाकायदा पूरा अपना मोबाइल में दिखाया सर ने, और बोला भी कि यहाँ पर उनकी मीटिंग फ़िक्स कराई जाती है। तो भाई विश्वास तो करना होगा ना, एकदम तरीके से हम कोई आंदोलन प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी शांतिपूर्ण मांग रख रहे हैं। तो हमें जो बात बताई जा रही है उस पर जो है थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ी बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट थोड़ा जो है ये नहीं ठीक रहा। फिलहाल जो भी है अब जो है यहाँ पर मंत्री जी ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, और यहाँ पर जो है बात करें तो हेल्थ डीजी से भी पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। जो भी होगा सीट रिगार्डिंग बहुत जल्द जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। और बाकी फ्रेंड कुछ कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट आ गया डीबी रिजल्ट, उसके बाद सीटें नहीं इंक्रीज होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल रिजल्ट के एक दिन पहले तक आयोग सीट बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इस चीज़ को आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए, ठीक है। जो भी आधी अधूरी बातें, आधा अधूरा ज्ञान लेकर यहाँ पर अपने जो है बन रहा है या जो दे रहा है, तो इस चीज़ को जो है आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। फाइनल रिजल्ट आने के एक दिन पहले तक आयोग चाहे अपनी सीट्स को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है, किसी भी फील्ड की कोई भी सीट हो, ठीक है। इस चीज़ को अपने जहन में बैठा लीजिए। बाकी फ्रेंड जो है कुछ वीडियो मेरे पास हैं जिन्हें मैं यहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म पर दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल जो है यही है, पॉजिटिव रिस्पांस रहा, और आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है। फिलहाल बहुत जल्द फार्मा एमसीक्यू हब की तरफ से आप लोगों को एक सरप्राइज़ मिलेगा, और मैं बहुत जल्द यहाँ पर आप लोगों के सामने आऊँगा और सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एमसीक्यू हब।